नमस्कार दोस्तों, खुशामदीद। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। और आज हम इंटरनेट से रिलेटेड एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। और वो टॉपिक ये है कि हम इंटरनेट कनेक्शन कैसे लें, कितने प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू बुक्स, हमारी किताबें क्या कहती हैं, स्टडी क्या कहती है, और उसके अलावा ट्रेंड में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर और भी नई चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो। वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं टॉपिक में आता हूँ। टॉपिक कुछ ऐसा है भाई कि इंटरनेट कनेक्शन लेने से पहले जनरली क्या होता है, आपने फ़ोन खरीदा है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन आपको मिलता है, इंटरनेट मिलता है, उस इंटरनेट को आप कंप्यूटर या लैपटॉप में शेयर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिस में हैं तो क्या आप अपना फ़ोन ही इंटरनेट में इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप फिर सोचेंगे कि इंटरनेट कनेक्शन अलग से कैसे लिया जाए। उसके लिए मॉडेम खरीदते हैं, राउटर खरीदते हैं, किसी कंपनी के पास जाते हैं, फिर वो राउटर कहाँ मिलता है, कौन देता है। तो पहले मैं बेस में आता हूँ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, बेसिक जान लीजिए। और ये जो थ्योरीज मैं आपसे शेयर करूंगा ना, ये एग्जामिनेशंस के हिसाब से भी काम की हैं, और अगर आप अपना कंप्यूटर और इंटरनेट में अपना जीके अपडेट करना चाहते हैं तो भी ये सारी चीज़ें बड़े काम की हैं। तो हमारी किताबें क्या कहती, पहले वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किताबें हमारी कहती हैं कि सबसे पुराना इंटरनेट कनेक्शन या सबसे छोटा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो है टेलीफोन कनेक्शन। केबल कनेक्शन में क्या है, इस केबल कनेक्शन में आपको अपने टेलीफोन में, जो लैंडलाइन टेलीफोन पुराने समय में आता था, इस टेलीफोन से आपको केबल निकालनी है, अपने कंप्यूटर में लगा देनी है, और लगाने के बाद आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चालू हो जाएगा। ये सबसे पुराना, सस्ता और आसान माध्यम था। उस समय हम इस तरह से इंटरनेट चला लेते थे। कोई खास स्पीड नहीं मिलती थी, बहुत स्लोली स्पीड मिलती थी। 50 से 60 kbps की स्पीड इसकी होती थी उस समय, और शायद इतनी भी नहीं मिलती थी, कम ही मिलती थी। ये मैक्स स्पीड की बात। इसके बाद आया केबल कनेक्शन। केबल कनेक्शन में हमको आईएसपी की तरफ से एक मॉडेम मिला। अब आईएसपी क्या है? आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो कंपनी हमको इंटरनेट की सर्विस प्रदान कर रही है उसे हम आईएसपी कहते हैं। जैसे आपका आईएसपी कौन? आपका आईएसपी एयरटेल है, आपका जियो है, बीएसएनएल है, वी है, आइडिया है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी अलग अलग कंपनी है जिससे आप इंटरनेट कनेक्शन की मांग करते हैं या यूजर आप उनके बनते हैं, तो वो कंपनी आपकी आईएसपी कहलाएगी। तो अब आईएसपी की तरफ से हमको एक मॉडेम मिल गया। मॉडेम कुछ इस तरह दिखता है। अब ये मॉडेम हमको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, और लैंडलाइन जो आएगी, जो केबल आएगी, वो इस मॉडेम में लगेगी, और मॉडेम की वायर निकाल के हम अपने कंप्यूटर में लगा देंगे। इस तरीके से हम इंटरनेट चलाएंगे। तो यहाँ पे हमको पहले के मुकाबले थोड़ा तेज स्पीड मिलती है। इस समय कंपनी का वादा था कि हम इसमें 2 Mbps तक की स्पीड हम आपको देंगे, जिसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। आपने बीएसएनएल में ब्रॉडबैंड कनेक्शन सुना होगा। ब्रॉडबैंड कनेक्शन से अब तो 5G और 4G आ गया है। जब ये नहीं था ना, तब की बात कर रहा हूँ मैं, तब ब्रॉडबैंड कनेक्शन काफ़ी फेमस था। और उस समय हम तेज, मैक्स कितनी मिलती थी मालूम? 100-150 kbps की स्पीड मैक्सिमम मिलती थी, जबकि वादा था 2 Mbps का। तो कभी कभार 1-1.5 Mbps भी चल जाता था। अब इसके आगे आते हैं। इस कनेक्शन के बाद और टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ी और नया इंटरनेट कनेक्शन का टाइप हमारी दुनिया में सामने आया, जिसे हम वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन कहते हैं। किताब में इसके बारे में लिखा है कि ऐसा कनेक्शन जो बिना वायर के आपको इंटरनेट की सेवा प्रदान करे, वो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। अब इसमें क्या आया? आप ये मत सोचिएगा कि ये टेलीफोन, ये जो मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन आप इसकी इस्तेमाल कर रहे हैं, यही था, वो छोटा सा नेट सेटर आ गया, यही था। नहीं, इससे पहले भी कुछ चीज़ थी। हमको लैंडलाइन की तरफ से एक एंटीना मिलता था, जिसको अपनी छत में या आसपास कहीं कमरे में ऊपर लगा देते थे। ये टावर से फ्रीक्वेंसी कैच करता था और केबल के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में देता था। ये सबसे पहला पुराना माध्यम। इसके बाद छोटे छोटे नेट सेटर आ गए कुछ इस तरह। ये नेट सेटर और डोंगल जिसको आप कहते हैं, इसमें छोटी सी सिम लगती है पीछे, और वो सिम लगाने के बाद आप इसे अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में लगा लेते हैं, और लगाने के बाद आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा फिर और आगे बढ़िए, इसी वायरलेस कनेक्शन में छोटे छोटे राउटर मॉडेम आए। छोटे मॉडेम कैसे? जैसे आपका जियो की तरफ से वाईफाई ये वाला आया, एयरटेल ने भी ऐसी चीज़ बनाई। तो ये वाईफाई जियोफाई के नाम से फेमस हुआ मार्केट में और बहुत चलन में है। हर किसी के घर में, ऑफिस में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। इसके माध्यम से भी हम अपने कंप्यूटर में और लैपटॉप में इंटरनेट चलाते हैं। तो ये इंटरनेट चलाने का ज़्यादा कारगर माध्यम साबित हुआ वायरलेस में।
तो ये वाला जो पॉपुलर मेथड था, ये वाले मेथड में क्या हुआ कि लोग पॉकेट में लेकर के अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर ले। ये क्या करता है, ये डिवाइस वाईफाई हॉटस्पॉट देता है, तो हॉटस्पॉट की मदद से बहुत सारे मोबाइल और बहुत सारे लैपटॉप इससे आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। अब एक और दिक्कत कि ये हमारे कंप्यूटर में वाईफाई हॉटस्पॉट तो नहीं देगा, क्योंकि डेस्कटॉप में वाईफाई नहीं होता है, तो इसको केबल के माध्यम से भी अपने डेस्कटॉप में कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक माध्यम साबित हुआ। अब इससे और आगे आते हैं। अब इससे आगे जो अगला चौथा प्रकार है, वो प्रकार थोड़ा बड़ा है। ये जो वाईफाई राउटर था पीछे, ये ज़्यादातर हर छोटे मोटे ऑफिसों में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनी और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है जहाँ 15-15, 20-20 कंप्यूटर या 50-50 कंप्यूटर का ऑफिस है, सारे कंप्यूटर में इंटरनेट की आवश्यकता है, तब ये चीज़ें उतनी स्पीड नहीं दे पाएंगी, एक साथ 50 कंप्यूटर में इंटरनेट एक साथ चल पाए। तब फिर क्या लगा, अब आया इससे अगला प्रकार, वो प्रकार था VSAT, VSAT। VSAT का मतलब वेरी स्मॉल अपार्चर टर्मिनल, इसका फुल फॉर्म है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों ने इस उद्देश्य से बनाई कि ये वाली टेक्नोलॉजी से अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो आपको स्पीड बहुत ज़्यादा मिलेगी और बहुत सारे कंप्यूटरों में एक साथ चला सकते हैं। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे होता है कि आज मौसम ख़राब है तो टावर नहीं आ रहा है, या फिर टावर वाली मशीनरीज में कुछ गड़बड़ी आ गई तो हमारे मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम सबको होती है। तो यहाँ पे तो होगी ही नहीं, ऐसा दावा है, क्योंकि इसमें हमको ISP की तरफ से, यहाँ पे भी ISP लगेगा। ISP मतलब कि एक कंपनी से जाकर के आप ये सारी चीज़ें खरीदेंगे, इंटरनेट कनेक्शन खरीदेंगे। तो ISP क्या करेगा, ISP आपको देगा एक एंटीना, एक डिश देगा, वो डिश आपके छत पे लगाई जाएगी और ये डिश सीधा सैटेलाइट से ऊपर से कनेक्ट हो जाएगी। उस सैटेलाइट से कनेक्ट होने के बाद उस सैटेलाइट से सीधा आपके डिश में फ्रीक्वेंसी और सिग्नल्स भेजे जाएंगे और वो डिश से आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा, मॉडेम और राउटर कनेक्ट हो जाएगा और आपके पूरे कंप्यूटरों में एक साथ इंटरनेट चलेगा। यहाँ पे डिस्कनेक्शन होना बार बार, ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। ये थोड़ा महंगी सुविधा है। इस सुविधा को इस्तेमाल आम आदमी जनरली नहीं करते। जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बड़ी बड़ी कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, रेलवेज, बैंक, ऐसी जगहों में ये वाला VSAT इंटरनेट कनेक्शन लगाया जाता है। ये थोड़ा सा महंगी सुविधा है। अब एक और आता है ISDN कनेक्शन। इसका फुल फॉर्म है इंटरैक्टिव सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN। आपने STD/PCO में ISD कॉल सुना होगा, ISD मतलब इंटरनेशनल, तो ये वही उसी शब्द से यहाँ पे ये शब्द लिया गया है। ISDN जो है इंटरैक्टिव सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है, ये भी महंगी सुविधा है। इसमें भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। आम इंसान इसका इस्तेमाल नहीं करता। इसका इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसी, वैज्ञानिक शोध कार्य, बैंक या और भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो दो प्रकार है ना, VSAT और ISDN, तो ISDN कनेक्शन और VSAT कनेक्शन, इस तरह के कनेक्शनों में आप ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में होता है कि वीडियो सुनवाई चल रही है, वीडियो पे ही वो वहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से सुन रहे हैं और बड़ी तेजी से चल रहा है। अनलिमिटेड एक्सेस रहता है, कोई लिमिटेशन नहीं होती कि 4 GB, 10 GB, 15 GB में ख़त्म हो जाएगा। स्पीड बहुत तेज होती है, मतलब GBPS में इनकी स्पीड होती है। हम MBPS में इस्तेमाल कर रहे हैं GBPS। MBPS क्या होता है? MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड, GBPS गीगाबाइट पर सेकेंड, मतलब 1 GB 1 सेकेंड में, MBPS इतने MB 1 सेकेंड में, ये मतलब होता है इसका। तो हम लोग MBPS में काम कर रहे हैं। तो मैंने अकॉर्डिंग टू बुक्स आपको 5 प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन बताए। फर्स्ट इज केबल कनेक्शन, सेकंड इज टेलीफोन कनेक्शन, उसके बाद वायरलेस कनेक्शन, उसके बाद VSAT कनेक्शन और उसके बाद बताया मैंने आपको ISDN कनेक्शन। 5 प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं। अब दोस्तों ये तो आपको पता ही नहीं रहा होगा कि ऐसा भी इंटरनेट कनेक्शन होता है। हम तो वायरलेस तक ही जानते थे, मॉडेम, वाईफाई, राउटर, बस इतना ही सुना है हमने, बाकी तो हमने सुना ही नहीं। तो इसलिए आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें बताई आपको। अब आगे, इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंटरनेट कनेक्शन अगर कोई है तो वो है वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि हम लोग तार का झमेला नहीं चाहते। तार के झमेले में क्या होता है, कभी तार टूट गई, कभी चूहे ने काट दिया, कभी खिंच गई, कभी कहीं से फंस गई, कहीं प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, अगर बहुत सारे कंप्यूटर है तो बहुत सारा तारों का जाल फैल जाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग ज़्यादातर वाईफाई डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब जो मॉडेम आया है, उस मॉडेम को अगर वाईफाई हॉटस्पॉट वाला मॉडेम आप ले लेंगे तो उस मॉडेम से सारे लैपटॉप भी कनेक्ट हो जाएंगे, मोबाइल भी कनेक्ट हो जाएंगे, और अगर आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप में वाईफाई कनेक्शन है तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा। यदि नहीं है तो यही मॉडेम आपको लैन केबल कनेक्टिविटी भी देता है। इसमें से निकाल के लैन केबल कनेक्शन अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं आप, और कंप्यूटर में भी नेटवर्क आ जाएगा। इस तरीके से आप 5 प्रकार से इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ जिनके लिए काम का हो सकता है। वैसे स्टडी करने वालों के लिए ये पूरा वीडियो बड़े काम का था। कमेंट ज़रूर लिखिएगा अगर कुछ समझ में ना आया हो या कुछ भी कन्फ्यूज़न हो या कुछ नई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो। आने वाली वीडियो तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।